बोलो श्री गुरुदेव भगवान की। गुरु महाराज के पास जैसे आप लोग ऐसे कानपुर साइड से कहीं से 2-4 सत्संगी आ गए। शाम को चर्चा चल रही थी धुने पर, उनकी बढ़िया प्रश्न चल रहा था और उधर वो दाना वहां काऊ काऊ कर रहे थे। वो उसको कुछ कह रही थी, वो उसको कुछ कह रहा था। इतने में उस लड़कवे ने एक झापड़ मार दिया। उस लड़की आके अपने औरती आके तिन्ना के उठी और गायब हो गई। अब लगा ढूंढने तो पाया ही नहीं। अब गिर पड़ा महाराज के यहाँ आके, सत्संग चल रहा उसके बीच में, महाराज हमार मेरिया भाग गई। बोले करे तोरी हरामी की साले, मेरिया जब इतनी प्यार है तो काहे झापड़ मारा रे, घोड़े काहे नहीं गिरे। जब इतनी प्यार है तो काहे झापड़ मारा, आरती काहे नहीं किया, घोड़े काहे नहीं गिरा, ढूंढ साले कहीं हुई। सत्संग चौपट कर दिया सर। अब दौड़ा, एकदम बेतहाशा दौड़ के गया अनुसुईया जंगल में। फिर इधर हल्ला किया उधर हल्ला किया, नहीं बोली। तो फिर 1 घंटा बाद महाराज ने कहा ढूंढो रे, जंगल का मामला। शेर ऐसे ही घुमा करे जैसे गांव के आजू बाजू शियार घूमत है। रात भर शेर ऐसे ही घुमा करे पगडंडियों से। बब्बर शेर भी रहे, धारीदार रहे, गुलबाग रहे, 5 प्रकार के शेर थे। भालू अजगर ढूंढो तो सब ढूंढने लगे। इधर उधर जो 3-4 आदमी रहे वो भी ढूंढने लगे। और महंतुआ ढूंढने के लिए सीढ़िया चढ़ गया। 250 करीब सीढ़िया है। 3-3 सीढ़िया ढाकर चला जा रहा था। रो तो चला जाता रहा, फलानी तू कहाँ छिप गई, कहाँ चली गई। तो भाव शेर खा गया होगा महाराज। महाराज उठ के खड़े हो गए। महाराज ने विचार किया कहाँ हो सकती है, तो सगुन मिला छत के ऊपर। तो महाराज 1-1 कदम चलते हुए छत के ऊपर चले गए। 3रे मंजिल पर। 3रा मंजिल मैंने पहाड़ की लेबल है, वहां भी खड़ा पहाड़ तो है, कितना मंजिल बनाओ पहाड़ तो बराबर रही। जहाँ चढ़े तो एक छत बीच में मुड़ेरी 1.5 फीट की, फिर दूसरी छत फिर मुड़ेरी 1.5 फीट की। और दूसरी मुड़ेरी के पास ऐसे लेटी हुई थी। काला काला दिखाई पड़ा। महाराज बोले 10 दिन पहले हमने यहाँ झाड़ू लगवाया था, यहाँ सफाई थी, कोई कोल भील यहाँ लकड़ी रख गया क्या, या अजगर रैंक के चलाया पड़ा है क्या, क्या हो सकता है। 1-1 कदम आगे बढ़े तो पड़ी थी उठ के यूं चली। तो महाराज को भयंकर अपशगुन हुआ। तो उठाए छड़ी, दब चुड़ैल कहीं हर जाए। जब मन सिरुए ढूंढे का रहा तो गांव में कमी कौन है, वहां कहीं चली जाती है। हम बुढ़ापा के ऊपर झपटे थे, जहां खरी खोटी कहा तो अपनी मर्यादा में आ गई। अरे इतनी करीब आ कि महाराज मार देते, गिरा देते, छड़ी लिए रहे तो डर गई। इतनी करीब आके जो एकदम जाम होके खड़ी हो गई। तब महाराज के हैं बोले देख रे, यह देख यहाँ पड़ी हुई है। आया ले गया। तब उस दिन आदेश मिला, पाप गृह खत्म। बोले हे भगवान, ये मासूम बच्चों में घुस के पाप गृह बैठा है, हमें तो कल्पना ही नहीं। ये 15 साल के बच्चों में भी पाप गृह होता है। पाप गृह खत्म। उसके बाद ये मिलने लगा, तोरे दाहिने हाथ में ये गुण है, बाएं हाथ में ये गुण है, और ये काल से निवृत्ति हुई। उसके बाद मिला कि हमारी स्थूल सूक्ष्म कारण ये शरीर मिट गया, इनसे मुक्ति मिली, और ये सहज स्वरूप है, आत्म स्वरूप है जो स्वर्णिम पुरुष है।
हिरण्यगर्भ है, उसके दर्शन हुआ और इसी स्वरूप में तुम्हें रहना है। इसके बाद में ये लगातार ये मिला। पाप गृह यहां तक पीछे किया, फिर पाप गृह खत्म, तुरंत बड़े सवेरे एक आदमी भेजा पत्थरा गांव, वहां का नंबरदार गणेश पंडित को बुलवाया। वे बड़े आदमी थे, भगत आने जाने वाले। बोले कितना भी रुपया लगे लगाओ, एक घर खरीदो और इनको ले जाकर उसी में रख दो। तो बोले महाराज एक लाला यहाँ छोड़ के चले गए, बढ़िया बना हुआ घर है, बिकाऊ है, 350 रुपया मांग रहा है। बोले जल्दी दे दो, भावताव मत करना। तुरंत घर खरीद दिया और उन दोनों को उसी में रख दिया। फिर वो नहीं बोले कि हम नहीं जाएंगे। अब तो पकड़ में आ गए ना, फिर खाएं क्या? तो 7 दिन में वो लड़कवा आवे, हम भूखे मर रहे, बोले ले जा जो वो दिलवा दिया करे। फिर उनके परवरिश के लिए वहां एक मंदिर पड़ा था खंडहर मनसुइया का, महाराज ने वो दिलवा दिया। हम कहाँ तक आटा देंगे, इसको दिलवा दिया। आज भी उसके नाती वगैरह जी रहे हैं उसी में। जीव छूट गया पाप गृह से। ये कहीं से भी हो सकता है। इसीलिए साधकों को महाराज के हम अपनी माता जी को रखें, बहन को रखें, बेटी को रखें। लोग क्या जाने, लोग तो यही कहेंगे बाबा मेहरिया रखे। इसलिए यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम न करणीयम, यद्यपि शुद्ध है बिल्कुल, किंतु लोक दृष्टि के विरोध में है तो नहीं करना चाहिए। एक और घटना, कुंभ मेला चल रहा था। कुंभ मेले में हल्ला मचा हुआ था कि सतयुग के संत आ गए और वहां भीड़, कुंभ की प्राय सारी भीड़ उधर उनके यहाँ दर्शनार्थ जाया करें। महाराज के मैं क्या सुन रहा हूं, ये असंभव है। प्राप्ति के पश्चात महापुरुष, शरीर तो एक वस्त्र है, स्वरूप की प्राप्ति के पश्चात वस्त्र का प्रयोजन खत्म हो जाता है। समय पर वस्त्र का अंत हो जाता है, शरीर भी छूट जाता है। राम भी नहीं रखे, कृष्ण भी नहीं रखे, कोई तो महापुरुष का शरीर नहीं दिखाई देता। ये सतयुग का संत में क्या सुन रहा हूं। जो ही मेला आवे 200-300 आदमी कुंभ की भयंकर भीड़ में से छट छूट के अनुसुईया भी पहुंच जाया करे। 250-300, कभी 350 जंगल में पत्थरों पे पड़े रहे, सब यही बतावे। तो महाराज के हमरो मन हो गया, है तो असंभव, है तो बिल्कुल गलत, लेकिन मैं सुनत का हूं, चलो देखिए आऊं। खड़े हो गए चलने के लिए, तब भगवान ने मना किया मत जाओ। बोले अच्छा प्रभु नहीं जाएंगे। मन रहा कि क्या है आखिर ये बवाल, रुक गए। तीसरे दिन एक महापुरुष आए, सेव की तरह लाल शरीर, एकदम चमड़ी के भीतर से दिखाई पड़े हो खून। वास्तव में पहाड़ के जन्मे हुए थे वो। 30-32 करीब उम्र थी, स्वस्थ शरीर, फर्स्ट क्लास चेहरा। और प्रणाम किया, बैठ गए। महाराज ने पूछा कहो स्वामी जी कहाँ से आ रहे हैं? बोले प्रयागराज से महाराज। तो हमने सुना है कि प्रयागराज में सतयुग के कोई संत आए, का झूठ है का सही है? आपने भी देखा? बोले हम ही रहे महाराज। बोले बोला आएगी हो, बरम दूर हो गया। हम फलानी जगह पहाड़ में जन्मे और पहाड़ी में भजन करते थे। कुंभ मेले में आए कि बराबर 1 महीना हम रहेंगे, लेकिन जनता पीछे पड़ गई।
तो महाराज 15 ही दिन में अंजल उठ गया। भीड़ के मारे भजन नहीं कर पा रहे थे, इसलिए छोड़ के चले आए महाराज। बोले भले चले आए। उनको भोजन की व्यवस्था करवा दिया। शाम हुई तो बोले महाराज कहीं एकांत जगह होती तो बैठ के रात में मैं भजन करता, श्वास का जाप करता। भजन जानते थे, अच्छे महात्मा थे। बोले ठीक है, खाली हमारे आजू बाजू भीड़ है, बाकी पूरा जंगल एकांत है, जहां चाहो तहां बैठो। इधर ऊपर चले जाओ, एकांत ही एकांत है। वो सीढ़ियां पकड़े और चले गए ऊपर। जिस तख्त पर शुरू में गुरु महाराज बैठते थे ना, उसी पे जाके बैठ गए। रात को 9 बजे करीब एक सफेद दाढ़ी वाला एक बुजुर्ग महात्मा के सामने खड़े हो गए, सफेद सफेद दांत। उठो यहां से, ये हमारी जगह, आप तुम क्यों बैठ गया यहाँ पर? तुम यहाँ बैठने लायक नहीं है, उठो यहां से। तो सोचा मैं उठ के जाऊं तो पीछे से गर्दन पकड़ लेगा। तो ओम जप के अपने चारों तरफ गुड़ला खींच दिया, बीच में डट के बैठ गए। बोले मैं नहीं उठ सकता। बोले मैं ब्रह्मदंडी हूं, मुझे नहीं कोई हटा सकता। तो बोले मैं भी ब्रह्म हूं, मैं हटा के दम लूंगा। बोले तड़का तड़की हुए लगा। तो महाराज उसी समय शौच करने के लिए लोटा लेके निकले। थोड़ी दूर जाए, ये आश्रम है, ये पेड़ इतनी दूर, कोने इतनी दूर। तो वहां से तड़का तड़की सुना, फिर लौट के आए। बोले करे हमने तो स्वामी जी को एकांत में भेजा था, वो कैसे कौन खटपटिया पहुंच गया, कैसे शास्त्रार्थ करते हैं, बहुत तड़कत है। कहते मैं ब्रह्मदंडी हूं, उसके विरोध में आवाज आ रही मैं भी ब्रह्म हूं, और तड़का तड़की हो रहा है। महाराज किसी को जांच के लिए भेजने वाले थे, इतने में किसी ने तवा मांगा, किसी ने आग मांगा, किसी ने बुटलोई मांगा। जो आश्रम में जो कुछ रहे 2 4 6 लोग मांग ले, महाराज दिलवा दिया करे। जंगल में आके फंस गए, न होटल थी, न चाय की थी, न बतासा, कुछ नहीं मिले वहां पर। तो महाराज जी भर रहे हैं, तो जो कोई तवा मांगा, कोई कड़छली मांगा, कोई आग मांगा, कोई बोटलई मांगा, दे दिया करे। लोग पत्थरे पर अपन लिट्टी कोई बनाया, टिकड़ बनाया, कोई नमक से खा लिया, यही सब करा। सोहम पाकी, स्वयं पकावे खावे, नहीं तो क्या करें। होटल दुकान वहां से 15 किलोमीटर दूर चित्रकूट में, घनघोर जंगल। बड़ी सवेरे 4 बजे स्वामी जी पहुंचे। बोले अरे महाराज कहाँ भेज दिया हमको, वहां तो एक ब्रह्म बैठा है। 9 बजे आके खड़ा हो गया। तो बोले उठो यहाँ से, हमारी जगह। हमने सोचा मैं उठ तो जाऊं, पीछे से गर्दन ने पकड़ ले। तो हमने ओम का जाप करके गुड़ला खींच दिया। बोले मैं ब्रह्मदंडी हूं। बोले मैं भी ब्रह्म हूं। और फिर रात भर महाराज ने भजन कर पाए, ने एक पल जप की ले पाए। जहां थोड़ा सा भजन में लगे तो सामने आके खड़ा हो जाए। रात भर महाराज एक पल भजन नहीं ले पाए, न चैन से रह पाए। महाराज ऐसी जगह में भेज दिया आपने। तो बोले स्वामी जी मुझे मालूम था, मैं जानता था, मैं रहा हूं वहां पर, हमारे चित्त से उतर गया। आप चिंता नहीं करें, वो अनिष्ट कर ही नहीं सकते। वो एक महात्मा है, इस जगह के मालिक हमसे भी मिले हैं। और वो जैसे स्त्र का जो साधु होता है, उसी स्त्र से उनसे बात किया करते हैं। और तुमसे भेंट हो गई, चिंता नहीं करें, आपका कल्याण ही कल्याण है। क्या कहा? बोले यहाँ मत बैठो, इस पे बैठने लायक नहीं हो। यही ने कहा भजन करो, आप बैठने लायक हो जाओगे।
और जाओ दूसरी जगह बैठो, यही तो कहा। तो जो सतयुग के महात्मा थे ना, महाराज सोचे मैं सुनत कहाँ हूं, बैठे बैठे ब्रह्म दूर हो गया। तो बगड़ बाबा की घटना, सिद्ध बाबा के तख्त पे से उठा के हटा दिया, 2 झापड़ मार के भगा दिया। एक वैष्णव संत हटकी के तख्त में बैठा तो उनको पटक दिया। गुरु महाराज से कहा, महाराज आपकी जगह नीचे हमारी जगह है। गुरु महाराज ने तख्त मंगाया तो उस पर बैठे रहे, तो कुछ नहीं बोले। महाराज समझ गए कि बड़े अच्छे महापुरुष थे, थोड़ा चूक गए हैं, पतित भी नहीं हुए, थोड़ा चूक गए। वास्तव में घर वालों ने आके वहां अड्डा लगा लिया, मना नहीं कर पाए, बस इतना ही चूक गए। वो मरना और साधु होना बराबर है, और कोई दुनिया में हमारा है भी घर वालों के नाम पर कोई नहीं। तो फिर बाद में महाराज ने 6 महीने तक सिद्ध बाबा के निमित्त ही भजन किया, ब्रह्म विद्या का चिंतन किया। फिर सगुन मिला कि सिद्ध बाबा का उद्धार हो चुका। तब उनके नाती को बुलाया, करे महंतवा जा गया हुआ। बोले महाराज गया में हमारी श्रद्धा नहीं। बोले देख तोरे श्रद्धा से कुछ होने वाला नहीं है, जो कुछ करना धरना मैंने कर दिया। हो एक मर्यादा है रे, तुम लोगों के हिंदू धर्म की एक मर्यादा है, इसलिए हुआ। सिद्ध बाबा कि वहां जो उत्पात हो रहा था वो तो हुआ, फिर खत्म, उनका उद्धार हो चुका। जो करना मैं कर चुका हूं, लेकिन मर्यादा इसलिए हुआ। तो बोले महाराज अकेले कैसे जाऊं? तो बाजू में नाऊ बैठा था, वो भी उसी गांव का था, बैकलवा नाम रहा। बोले इस बैकलवा को ले जा। तैयार हो गया। तो गांव के पंडितों ने कहा ए बगैर मंत्र लिए गया तीर्थ सिद्ध नहीं होता। तो भागा भागा आया, बोले गुरु महाराज मैं पुरोहितों से मंत्र नहीं लूंगा, आप दो। तो महाराज की स्वभाव में रहे गाली मुंह पे रहा करे, धत्तरी धूर्त की, अरे ओम राम शिव कोनो एक नाम जपा कर, ओम ओम जपा कर। चला गया। अब वहां गया, पहुंचे तो पंडा लोग हाथ पांव बांध के बोले, बोलो गुरु मंत्र उच्चारण करो। तो नौवा के धत्तरी धूर्त की ओ भगत जी गाली दे रहा है, ये भगत गाली दे रहा है। तो बोले करे गाली काहे देते? बोले मैंने कोई गाली नहीं दिया। कर क्या रहा था? बोले गुरु मंत्र पढ़ रहा था मैं तो पंडा लोग बोले यार और वो कुछ कहा गुरु महाराज? बोले और ओमो कहा। बोले भैया ओम जप दे, तो मंत्र हम सुन चुके तो बोले अच्छा। फिर गया होके आए। उस दिन से कोई उस तख्त में बैठे, उस गद्दी का उत्पात सदा के लिए शांत हो गया। और सिद्ध बाबा के थोड़ा सा अधूरापन रहा, हल्कापन, वो गुरु महाराज की कृपा से दूर हो गया। करबी के एक पंडित जी आवा जावा करें। बोले महाराज एक बार हमारे घर चलो। बोले यार भगवान का आदेश है कि मैं यहीं रहूं। भाविक पंडित बहुत पीछे पड़े।
तो भगवान से पूछा कि घरवा तक होल नहीं, तो भगवान का कोनो हरजान नहीं, उठ के चल दिए। जब भगवान ने मना नहीं किया, हाँ कर दिया, चल दिए। उसमें भगवान का भी कुछ लीला छिपी थी, इसलिए तो आदेश दिया। तो बोले चल फिर, चित्रकूट 84 कोस का क्षेत्रफल है, हमें चित्रकूट में रहना है, रहने की जगह ये है, लेकिन चित्रकूट में हम घूम तो सकते हैं ना, चल फिर। भगवान मना नहीं कर रहे, उतने के लिए तोरे घर तक चलो हो आते, हमें आश्रम नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन चल फिर, वहां तक के लिए कोई मना नहीं है, संत इतनी दूर घूम सकते हैं। छड़ी उठाया, कमंडल ले लिया, कमरी लेके पंडित पीछे पीछे चले, पहुंच गए फटकशिला। वहां रहते थे निर्मल दास जी। उनकी जटाएं इतनी लंबी रहे, जब चले तो पीछे जमीन पे 4-6 इंच ऐसे घिसला करे, झाड़ू लगाते हुए, इतनी लंबी जटा, बड़ा नाम था। कांतानाथ की परिक्रमा रात को 3 बजे किया करें, डंडा लेके, जटा छितरा के, राम रट राम रट, सामने से हट, राम रट, ये नारा लगाते हुए परिक्रमा किया करें नियमित। बड़ा नाम रहा कि बड़े भजनानंदी है। वही फटकशिला में ये नियम उनका अच्छा चला सालों, और यूं रहा करे। बैठे कुछ लिख रहे थे, पंडित जी ने परिचय दिया कि सिया के परमहंस जी पधारे हैं। महाराज ने प्रणाम किया, पंडित ने कंबल बिछा दिया और बैठ गए। बोलो श्री गुरुदेव भगवान ने की जय।